कुछ अपनी कविताएं मैं आपसे शेयर करूँगी। सबसे पहले ये जैसा कि अभी मौसम चल रहा है, प्रकृति की सुंदरता का ये नया वर्ष शायद आप सब लोग जानते हैं। तो यहाँ दिल्ली एनसीआर गुड़गांव में तो नहीं है, बट इसके बाहर अगर हम देखेंगे तो बहुत सुंदर जो हमारी सुंदरता है वो प्रकृति की। तो इसके लिए मैं 4 पंक्तियाँ समर्पित करूँगी प्रकृति के। स्वागत। स्वर्णिम उज्ज्वल नूतन वर्ष में, स्वर्णिम उज्ज्वल नूतन वर्ष में आप प्रथम है माँ की मूरत। स्वर्णिम उज्ज्वल नूतन वर्ष में आप प्रथम है माँ की मूरत। श्रृंगार अनूठा मनमोहक है, श्रृंगार अनूठा मनमोहक है। अद्भुत है माँ की सूरत, अद्भुत है माँ की सूरत। काया है उनकी सोने की। आप देख रहे होंगे बाहर गेहूं की फसल किस तरह से आप, और पेड़ों में, हर एक पेड़ों में फूल और फल आ रहे होते हैं। कितनी सुंदरता मतलब प्रकृति में दिखती है। तो काया है उनकी सोने की, जो गेहूं की बालियां हैं वो पक चुकी हैं। मैं एक बार, हमारा होम टाउन में लखनऊ है, तो वहाँ से आना जाना लगा रहता है। तभी मैं वहाँ से आ रही थी, तभी मैंने ये वहीं पर टिश्यू पेपर गाड़ी में पड़ा हुआ था, वहीं पर मैंने ये नोट किया। काया है उनकी सोने की, काया है उनकी सोने की, गहने सुहाने फूलों के। काया है उनकी सोने की, गहने सुहाने फूलों के। और पेड़ फलों से लदे हैं ऐसे, पेड़ फलों से लदे हैं ऐसे, जैसे माँ के बालों में गहने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जैसे माँ के बालों में गहने, पेड़ फलों से लदे हैं ऐसे, जैसे माँ के बालों में गहने। बारिश की हरियाली मोहक, बारिश की हरियाली मोहक, जैसे लगता माँ का स्नान। बारिश की हरियाली मोहक, जब बारिश आती है तो सारा धुल जाता है। तो बारिश की हरियाली मोहक, जैसे लगता माँ का स्नान। जैसे लगता माँ का स्नान। हम सबको हरदम वो पोसे, हम सबको हरदम वो पोसे, ताकि सुखी हो उसकी संतान, ताकि सुखी हो उसकी संतान। ये प्रकृति माँ के लिए मेरी समर्पित 4 पंक्तियाँ थी। अभी मैं कविता सुनाऊंगी। आजकल का जो परिस्थितियाँ जैसे हैं, जैसे कि आपने बोला मैम, सब जगह इस तरह से अशांति और वो माहौल चल जाता है कभी कभी, तो बड़ा मन अशांत होता है। उसी से समर्पित मेरी 4 पंक्तियाँ हैं। जब भेद दिखाई देते हैं, जब भेद दिखाई देते हैं, जब मर्यादा हो पथ भ्रष्ट, जब मर्यादा हो पथ भ्रष्ट, यदि राष्ट्र प्रतिष्ठा दाव लगे। जब मर्यादा हो पथ भ्रष्ट, यदि राष्ट्र प्रतिष्ठा दाव लगे, यदि सूरवीर हो शर्मिंदा, जब धरा सुलगती रहती हो। यदि सूरवीर हो शर्मिंदा, यदि धरा सुलगती दिखती हो, यदि दूर कहीं पे कुहासा हो, यदि दूर कहीं पे कुहासा हो, यदि अष्टपष्ट सा दिखता हो, यदि दूर कहीं पे कुहासा हो, यदि अष्टपष्ट सा दिखता हो, यदि मानवता हो तार तार, यदि मानवता हो तार तार, यदि धरती का मिटता हो श्रृंगार। अभी आप सब लोग न्यूज़ सुन के शायद आ रहे होंगे। बिल्कुल। यदि दूर कहीं पे कुहासा हो, यदि अष्टपष्ट सा दिखता हो, यदि मानवता हो तार तार, यदि मानवता हो तार तार, यदि धरती का मिटता हो श्रृंगार। यदि मानवता हो तार तार, यदि मानवता हो तार तार, और धरती का मिटता हो श्रृंगार। जहाँ सर्पदंश की बोली हो, जहाँ सर्पदंश की बोली हो,
जहाँ कर्णा नित ठिठकोली हो, जहाँ सर्प दंश की बोली हो, जहाँ कर्णा नित ठिठकोली हो, जहाँ जननी की बोली लगती हो, जहाँ जननी की बोली लगती हो, जहाँ अधर्म का हरदम डेरा हो, जहाँ अधर्म का हरदम डेरा हो। जब मर्यादा हो पथ भ्रष्ट, यदि राष्ट्र प्रतिष्ठा दाव लगे, यदि सूरवीर हो शर्मिंदा, यदि धरा सुलगती दिखती हो, यदि दूर कहीं पे कुहासा हो, यदि अष्टपष्ट सा दिखता हो, यदि मानवता हो तार तार, यदि धरती का मिटता हो श्रृंगार, जहाँ कर्णा नित्य ठिठकोली हो, जहाँ जननी की बोली लगती हो, जहाँ अधर्म का हरदम डेरा हो। यदि कलुष करे कौवे का मान, यदि कलुष करे कौवे का मान, यदि कलुष करे कौवे का मान, यदि सौर बने कुंजड़ों का शिकार, यदि कलुष करे कौवे का मान, यदि सौर बने कुंजड़ों का शिकार, जहाँ पाप प्रतिष्ठित हो सदा, जहाँ पाप प्रतिष्ठित हो सदा, जहाँ अधर्म का हरदम डेरा हो, जहाँ पाप प्रतिष्ठित हो सदा, अधर्म का हरदम डेरा हो, जहाँ भीष्म नित्य अपमान सहे, जहाँ भीष्म नित्य अपमान सहे, जहाँ भीष्म नित्य अपमान सहे, पांडव जहाँ पर दंडित हों, पांडव जहाँ पर दंडित हों। जब मर्यादा हो तार तार, जब क्लेश पनपने लगते हों, जब मर्यादा हो तार तार, जब क्लेश पनपने लगते हों, तब 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 तुम बन जाना मानव विशिष्ट, तब तुम बन जाना मानव विशिष्ट, करना मानव अनुकूल जतन, तब तब तुम बन जाना मानव विशिष्ट, करना मानव अनुकूल जतन। सुकृति से सज्जनता लिखना, सुकृति से सज्जनता लिखना, निज तेज उपजाना हरदम तुम, सुकृति से सज्जनता लिखना, निज तेज उपजाना हरदम तुम। फिर गलियारे चमकेंगे वो, फिर गलियारे चमकेंगे, तब गलियारे चमकेंगे वो, जब मानव का अक्स नजर आए, जब गलियारे तब गलियारे चमकेंगे वो, तब मानव का अक्स नजर आए। ये वसुधा फिर मुस्काएगी, ये वसुधा फिर मुस्काएगी, मानव के गुण फिर गाएगी, ये वसुधा फिर मुस्काएगी, मानव के गुण फिर गाएगी। ये जननी जग की शोभा है, वो बारंबार हर्षाएगी, वो बारंबार हर्षाएगी। ममता जी, आपकी कविताएं सुन के ना मुझे बचपन में महादेवी वर्मा और सुमित्रा नंदन पंत पढ़ते थे हम, मुझे वो याद आ रहा है। उस तरह से आपने ना जो गेहूं की बाली सबका आपने वर्णन किया है वो बहुत ही सुंदर था। मैं उन्हीं की एरिया की हूँ। ये भी बहुत अच्छा लगता है कहना। तो जब आपने ये सब प्रकृति के बारे में बात करी तो मुझे भी याद आया कि मैंने भी अपने जोन से बाहर होके एक और कविता लिखी थी जो पेड़ पे, कि एक पेड़ जो है जब वो खड़ा रहता है वो क्या क्या सहता है। हम लोग तो पानी भी नहीं देते, जैसे जो बड़े बड़े वृक्ष रास्ते में होते हैं। एक बार मैं जा रही थी, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, 2024 की बात है, बहुत इतनी साउथ दिल्ली में इतनी बारिश थी, पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ था और पेड़ गिर, बहुत बड़ा पेड़ जो मुझे रोज़ देखती थी मैं उसको जाते वो गिर गया था और रास्ता ब्लॉक हो गया था, मुझे लौट के वापस गुड़गांव आना पड़ा। तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि ये मैं तो उसको रोज़ जाते हुए देखती थी। तो मैं उसके लिए लिखा था कि ऐ पेड़ तूने कितनी कीमत चुकाई होगी, ऐ पेड़ तूने कितनी कीमत चुकाई होगी, जड़ में अपनी कितनी मिट्टी छुपाई होगी। कभी बाढ़ को पकड़ा कभी धूप को जकड़ा, कभी बाढ़ को पकड़ा कभी धूप को जकड़ा, कभी तिल्ली माचिस की बनाई होगी। ऐ पेड़ तूने कितनी कीमत चुकाई होगी। कभी सूखता रहा कभी सूखता रहा, कभी सींच दिया गया, दुनिया से तूने एक बार भी नहीं किया गिला। कभी सूखता रहा कभी सींच दिया गया, एक बार भी तूने नहीं किया गिला। किस तरह तूने अपनी जिंदगी बिताई होगी, ऐ पेड़ तूने कितनी कीमत चुकाई होगी।
कोई फूल के लिए आया, कोई डाली ही ले गया। कोई फूल के लिए आया, कोई डाली ही ले गया। कोई छांव में बैठा, कोई पूछ के गया। किसी ने सर्द रातों में तेरी लकड़ी जलाई होगी। ऐ पेड़ तूने कितनी कीमत चुकाई होगी। ऐ पेड़ तूने कितनी कीमत चुकाई होगी।